सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारे सभी प्यारे व्यूवर्स जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं, हमें क्या पड़ी है डालने की? इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे व्यूवर्स घर बैठे ही उस गाड़ी के बारे में सब कुछ जान जाएं, उस पर बिना पैसा लगाए, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएं तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द कन्फ्यूज़न या पछतावा ना हो कि ये भैया हमने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से हमारे चैनल पर एक सीरीज़ चल रही है कि अगर आपका बजट 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 20 लाख कुछ भी है तो आपके लिए बेस्ट कार कौन सी हो सकती है। तो उसी तरीके से अगर आज आपकी जेब में मात्र 10 लाख रुपए है और आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो आपको भर भर के स्पेस दे, फीचर दे, इंजन पावरफुल दे और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप चाहते हैं, तो आज आपके लिए एक ऐसी कार लेकर आ गए हैं जिसके ओनरशिप रिव्यू के लिए भाई ब्रह्मजोत जी का हम चैनल पर स्वागत करते हैं। कैसे हो भाई जी? बहुत अच्छे जी, आप बताइए। नई गाड़ी की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जी, थैंक यू। ब्रह्मजोत मेरे छोटे भाई की तरह है, तो इनसे हम गाड़ी के बारे में सब कुछ पूछेंगे और ये हमें सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना ताकि आपको भी मज़ा आए। तो ब्रह्मजोत भाई जी, पहला क्वेश्चन तो यही है, इतनी गाड़ियाँ हैं बाज़ार में, बिल्कुल प्रीमियम हैचबैक गाड़ियों के टॉप वेरिएंट्स i20, बलिनो और पता नहीं क्या क्या, और उसी तरीके से कॉम्पैक्ट एसयूवीज के बेस वेरिएंट जैसे कि वेन्यू, सोनेट, ब्रीजा, 3XO और पता नहीं क्या क्या गाड़ियाँ आ जाती है। उस बीच किया साइरोस नई नवेली आई, आप ले आए? बिल्कुल जी। कैसे? ये स्टार्टिंग हुई कि हम पहले कई टाइम से देख रहे थे कोई गाड़ी नई लेने के लिए, लेकिन इसमें हमें फीचर्स जो है सबसे ऊपर के मिल गए इस वेरिएंट में। हाँ जी। और ये इसमें जो इंजन है हमारा वो टर्बो इंजन आ गया पेट्रोल में, जो इस रेंज में नहीं आता। ठीक, मोस्टली मतलब बेस्ट फीचर्स और इंजन टर्बो को मद्देनजर रखते हुए ले लिया। उधर अगर आप दूसरी और इस कार को प्यार से देखेंगे ना, बेस वेरिएंट में ब्लैक कलर, एक ब्लैक कलर, हाँ जी। साथ ही अगर बात करें आपको भर भर के स्पेस और बहुत सारी चीज़ें एक गाड़ी ऐसी देती है जो फर्स्ट इन सेगमेंट है। हाँ जी। तो इस गाड़ी के बारे में अभी डिटेल रिव्यू लेते हैं। एग्जैक्टली ये कौन सा वेरिएंट है, कितने का ऑन रोड पड़ता है? बेस वेरिएंट है HTK। अच्छा, हाँ जी। बेस वेरिएंट HTK और ऑन रोड प्राइस इसका 10 लाख एंड 10,000 15,000, वो जैसे आपको पड़ जाए, जैसे पड़ जाए। हाँ। 10,10,000 रुपए का ये वेरिएंट ऑन रोड घर पे आ गया। इसमें एक्सटेंडेड वारंटी या फिर कोई एसेसरी है या सिर्फ कार है? कुछ भी नहीं, अभी कार है, नॉर्मल कार है ओनली। बाकी सही डील मिल गई 10,10,000 में। तो बेस वेरिएंट में जनरली गाड़ियों में कुछ नहीं मिलता। इसमें आपको इस कार में क्या क्या मिल गया, थोड़ा व्यूअर्स को मुझे आप बता दें तो बेटर है। बिल्कुल। कार में सबसे पहले तो ब्लैक कलर, वही बहुत, हाँ, ब्लैक कलर मिल गया। उसके बाद इसमें मेन जो इसका वो है इंटीरियर हो गया इसका। आइए, आपकी चाबी मुझे दिखा दो साथ साथ। हाँ जी। हाँ, अरे बेस वेरिएंट वाली चाबी तो नहीं है ये? नहीं, इसमें आपको एक सेंटर लॉकिंग वाली चाबी मिल रही है। मतलब जो प्रीमियम किया कि आप सेल्टोस का टॉप वेरिएंट भी लेते हैं तो भी ऐसी टाइप की चाबियां मिलती है। एक फीचर वो होता है कि बाहर से ऑन करने वाला। हाँ, बाहर से ऑन कर सकते हैं कि नहीं। ये एक मिली ऐसी चाबी के दो ही है? अच्छा, दो सेंटर लॉकिंग की। उसके अलावा आपको अरे स्क्रीन मिल रही है। बिल्कुल। कितने इंचेस की है? 12.3 इंचेस की दो स्क्रीन है। एक आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन बेस वेरिएंट में। हाँ जी। चारों पावर विंडो मिली? पावर विंडो है जी, हाँ जी। चारों पावर विंडो मिली। ORVM एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल गया। सेंटर लॉकिंग मिल गई। हाइट एडजस्टमेंट ड्राइवर सीट है? वो नहीं। ठीक है, हाइट एडजस्टमेंट ड्राइवर सीट नहीं है। उसके अलावा AC इसमें मैनुअल है या ऑटोमेटिक? मैनुअल है पर लगता नहीं है, आप एक बार देखिए। हाँ, ठीक है। हाँ, इसमें सारे डिजिटल बटन्स हैं जिसकी वजह से ये AC आपको कहीं से भी मैनुअल नहीं लगता। इट फील्स लाइक ऑटोमेटिक। और ऑल ओवर आपको एक रद्दी सा इंटीरियर भी नहीं मिल रहा, आपको 3-4 कलर्स के ऑप्शन मिल रहे हैं इंटीरियर में। और अगर बात करें रियर से, आपको यहाँ पे AC वेंट्स मिल रहे हैं बेस वेरिएंट में। AC वेंट्स। और सीट्स भी आपको अच्छी अपहोल्स्ट्री मिल रही है। ये और कर्टन्स भी मिल गए बेस वेरिएंट में। हाँ जी। ये बाद आफ्टर एक्सेसरी का पार्ट है? नहीं, अब वो बेस वेरिएंट में यहाँ पे कर्टन्स मिल रहे हैं। बिल्कुल, क्वाइट गुड। और रियर से आपको यहाँ पे ये जो वो मिला हुआ है स्पॉइलर, हाँ जी। ये लगवाया है कि नहीं? सब लगा हुआ है, अभी कुछ भी नहीं करवाया हमने। कुछ भी नहीं कराया? हाँ जी। ठीक है, वाइपर डिफोगर नहीं मिलते, लेकिन इसमें रियर पार्किंग सेंसर मिलते हैं। पार्किंग सेंसर 4 दोनों साइड है, आगे पीछे। 4
फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिल गए, रियर जी। पार्किंग सेंसर भी मिल गए और कैमरा मिल जाएगा। कैमरा भी मिल गया। हाँ जी। मतलब आफ्टर मार्केट कोई काम कोई नहीं जरूरत कराना। नहीं पड़ी है सच अभी तक तो। अगर आप बात करोगे ना इससे बड़े वेरिएंट्स की, इसमें क्या नहीं मिला एक्सटीरियर में, एक तो रूफ Sunroof रिल नहीं मिले, रह गई। हाँ सनरूफ रूफ रिल्स भी रह नहीं गई। मिली, हाँ जी। और टायर साइज थोड़ा साइज भी, और इसमें स्टील रिम्स हो गए। बाकी आपको ऑलमोस्ट चीजें मिल गई। हाँ और जी। फ्रंट से भी आपको दिखा देते हैं कि इस कार में ये भी आपको फर्क पड़ेगा इसमें। हाँ जो मैं फेंडर पे फेंडर पे इंडिकेटर इंडिकेटर्स का, लेकिन मुझे ये ये annoying तो नहीं लगता। पहचान होगी बेस वेरिएंट की अब। हाँ, लेकिन मुझे जनरली एनोइंग नहीं लगता, पता नहीं लोगों को मुझे क्यों लगता है। भी ऐसा अभी तक तो फील नहीं हुआ। वो पहले होता था कि क्वालिटी गंदी होती थी उनकी, हाँ। अब तो डिजाइनर आ गए हैं भी। सही बात है। हाँ और जी। अगर बात करो यहाँ पे लाइट सेगमेंट की, आपको यहाँ पे बेस वेरिएंट में ही प्रोजेक्टर लाइट, एक रिफ्लेक्टर और इंडिकेटर, और ये DRL है। ये DRL नहीं है। अच्छा, ये नहीं है। DRL की जगह उन्होंने स्टील का वो दे दिया है। ठीक, बट कहने का मतलब आपको दे ही दिए यार। हेलोजन बेस्ड है दोनों, हाँ जी, ये दोनों ये LED है, ये हेलोजन बेस्ड है। हेलोजन बेस्ड है। मतलब बेस वेरिएंट लोगे तो आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। हाँ जी। मुझे नहीं लगता इसके बाद किसी और वेरिएंट को लेने की जरूरत पड़ती है। बाकी इच्छाएं तो बहुत और ना होती है आफ्टर इंसान की। मार्केट भी कोई काम नहीं करवाना पड़ रहा है इसमें। जब आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो इस गियर शिफ्ट का बड़ा छोटा ट्रेवल है। हर गियर का बहुत छोटा ट्रेवल है, जो कि बहुत हैंडी हो जाता है ना। हाँ, ये मैं कभी फील नहीं हुआ वैसे तो। नहीं, बहुत छोटा ट्रेवल है, मतलब एक पॉजिटिव चीज़ है। पॉजिटिव चीज़ है। बाकी वही बात है, टर्बो है। टर्बो का पता है क्या फ़ायदा होता है? ये हमने पुश किया और ये इसने हमें उड़ा दिया एकदम। मतलब दिस इज़ व्हाट टर्बो कॉल्ड, कि आपको एक आधे सेकंड का छोटा सा लैग देती है। वो भी उनको फील होएगा जो कार एंथुसियास्ट है, मल्टीपल कार चलाते हैं। जनरल इंसान को वो लैग भी फील नहीं होगा। और टर्बो चलाने में भी ये होता है कि अगर आपको लैग नहीं चाहिए, आप 1.6 RPM से उठाओगे ना, आपको कभी वो चीज़ फील नहीं होगी। ये भी आपने सही बात बताई कि टर्बो पे अगर आप 1.6 RPM पे इस कार में उठाओगे, तब वो लैग भी नहीं आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली वही पॉइंट होता है। हाँ, एग्जैक्टली वही पॉइंट होता है जहाँ पे टर्बो एक्टिवेट होती है। वही काम करते हैं। हम आए इसमें 1.5 1.6, यहाँ से हमने उठाई तो सही बात है, कोई फील होएगा, कोई फील नहीं होगा। मतलब क्योंकि ये पॉइंट वही है, एग्जैक्ट पॉइंट वही होता है। नॉर्मल पता नहीं होता लोगों को ये बात। कार बड़ी इजी टू ड्राइव है। हाँ जी, मतलब आप ये लगा लो, इजीएस्ट टू ड्राइव है। स्टीयरिंग फीडबैक बड़ा सॉफ्ट है, और कार इतनी इजी टू ड्राइव है कि कोई भी चीज़ महसूस नहीं हो रही। हाँ जी। आपने कहा भाई इसके टर्बो इंजन की वजह से लिया। हाँ जी। इसमें 1 लीटर टर्बो इंजन मिल रहा है, नेचुरल एस्पिरेटेड इसमें मिलता ही नहीं है। आप मिस नहीं करते नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन? मैं नहीं करता, क्योंकि डीजल से हम आगे आए हैं, इस पे अपग्रेड किया, तो उसकी फर्क कभी वही लगा नहीं। ठीक है, ये डीजल इंजन चलाते थे, तो जो डीजल चलाता है वो नेचुरल एस्पिरेटेड चलाता है, तो उसको बहुत एनोइंग और बोरिंग लगता है, बोरिंग सा लगता है। उसको टर्बो इंजन चाहिए होता है, तो इन्होंने इसलिए ये सही रहा। तो 1 लीटर इसमें इंजन मिल रहा है, 3 सिलेंडर वो है, मैक्सिमम पावर 118 bhp, टॉर्क 172 Nm की निकालता है। पहले तो ये बता दो उसकी रिफाइनमेंट कैसी रही? नॉइजी तो नहीं है? नॉइजी कैबिन में उल्टा हमारे साथ एक पीछे किस्सा हुआ कि हम बाहर खड़े थे और हमें पता ही नहीं चला गाड़ी ऑन खड़ी है। हम सोच रहे थे ऑन नहीं है, मतलब 2-3 बार चेक किया, उल्टा हाथ लगा के देखा, नहीं पता चल रहा। अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा हाँ जी वो रहता है। मैं स्टार्ट करके यहाँ से ही देख लेता हूँ। हाँ जी, एक बार ना वो ना एक बार RPM। आप सही कह रहे हो। हाँ जी, नहीं पता चलेगा। काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, काफ़ी ज़्यादा एज कम्पेयर टू अदर 3 सिलेंडर इंजन। इसमें रिफाइनमेंट है, और वैसे भी ये इंजन आपको ऑलरेडी वेन्यू एज वेल एज सोनेट के टर्बो इंजन में मिलेगा। हाँ जी। अगर आप इस इंजन का एग्जैक्ट और लॉन्ग टर्म रिव्यू चाहते हो ना, तो किसी वेन्यू और सोनेट जो टर्बो वेरिएंट चला रहे हैं, आप उनसे पूछोगे, आपको इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू भी दे देंगे कि कैसा लगा। चलो, माइलेज का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस कार को लेके, कि टर्बो इंजन है, 3 सिलेंडर है, माइलेज बड़ी कम देते हैं टर्बो इंजन। आपको सिटी, पानीपत जैसी सिटी में, हाँ जी, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में क्या माइलेज मिल रही है? 8 तक की मिल जाती है, ऑन जो दिखाती है, मतलब 8 की अभी। अच्छा, आप 8-9 की माइलेज निकाल रहे हो बस? हाँ जी, अभी 8 की दिखा देती है सिटी में। मतलब बहुत तेज चलाते हो क्या? नहीं, अभी नई गाड़ी भी है ना, उससे भी फर्क पड़ता है, और पेट्रोल में वैसे ही कम होती है। सिटी बम्पर टू ट्रैफिक ज़्यादा ही होता है ना फिर। मतलब हमारा वही पानीपत का सिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है कि बम्पर टू बम्पर ही ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे ब्रदर अभी सिटी में 8-10 की निकाल रहे हैं। GT रोड वगैरह पे निकाल लेते 12-13 जैसे रहती है। मतलब पानीपत में जो GT रोड आता है उसमें आप 12-13 निकाल लेते हो। लेकिन अगर आप हाईवे पे जब इसको लेके जाते हो, पानीपत पूरा GT रोड पे बसा हुआ है, इसलिए हमने ये GT रोड मेंशन किया। लेकिन हाईवे पे क्या माइलेज निकाल इसकी 17 तक निकल रखी है। हाईवे पे 17 तक की दे दी। हाँ जी। सिटी के अंदर बम्पर टू बम्पर 8-9 दे रही है,
लेकिन सिटी में ही हमारे जीटी रोड पे जब चलती है हाँ जी, वहाँ पे आपको 12 की मिल जाती है। मतलब ये आपकी अभी हाँ तक जी। माइलेज डिफरेंट रही है। डिफरेंट रही है। और जिसमें आप चलाते नॉर्मल स्पीड पे ही हो, नॉर्मल, बिल्कुल। भगाते नहीं हो इतनी। नहीं, आज तक कभी नहीं, तो वैसे ही कौन भगाता है। सही बात है। अच्छा, गाड़ी को लेके ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन चल हाँ रहा है जी। कि इसके डिज़ाइन में ये इसकी लाइट्स और इसकी जो रियर रियर लाइट्स लाइट्स हैं ये दोनों ज़्यादा नीची हैं, ज़्यादा कॉर्नर पे है, Corner जिसकी वजह से space है। स्क्रैचेस लगने का या टूटने का डर है। डर है। मतलब ऐसा एक मिथ यूट्यूब पे क्रिएट हो रखा है। बिल्कुल। मैं पहली बार ये गाड़ी आपसे पूछ रहा हूँ और देख हाँ रहा हूँ, जी। आपका इस चीज़ को लेके पहले क्या व्यू था? जब खरीदी तब तो दिमाग में आया नहीं होगा, वीडियोस जब देख देख के आया। वीडियोस देख के पहले, खरीदने से पहले ही आया था उल्टा, लेकिन फिर भी ली हमने, पर कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई इसमें। क्योंकि वो चीज़ है, जब आपकी अगर टच हो रही है कहीं, या कोई अभी ड्राइवर नया है, हाँ, तो उसमें दिक्कत आती है ये। ठीक है। मतलब जो नई गाड़ी लेने वाले हैं, फर्स्ट हाँ टाइम जी। बायर है, नई गाड़ी अभी चलानी सीख रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रॉब्लम क्योंकि देगी। लगती है, जब हमने सीखी थी हमसे भी लगी थी। हाँ, जनरली औरों को नहीं देगी। औरों को नहीं है सच। और वैसे इस हेडलाइट का रात को थ्रो सही लगा? थ्रो अच्छा है। हाँ जी। मतलब आपको ऐसे तो कभी नहीं लगा दिक्कत भाई नहीं ये है। इम्प्रूव और अपग्रेड करानी पड़ेगी? इसमें आपको 15 इंच के टायर मिले, बाकी हाँ के जी। वेरिएंट्स में इससे बड़े मिलते बड़े हैं। हैं, इनकी हाँ जी। एग्जैक्ट प्रोफाइल है 195/65 R15। जनरली आपको इसके बेस वेरिएंट में 15 इंच के मिल रहे हैं, इससे अपर वेरिएंट में 16 के, और उससे भी अपर वेरिएंट में 17 इंच तक के टायर मिल रहे हैं, हाँ जो जी। कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। और रूफ रिल्स लगने के बाद ये कार बहुत ज़्यादा और अच्छी लगती हाँ है। जी। 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, उसकी वजह से सिटी में बड़े ब्रेकर्स या बड़े कहीं पे ब्रेकर्स निकालने कभी में कोई सोचना दिक्कत तो नहीं पड़ी आई, नहीं। सोचना ही नहीं पड़ता अब तो। पहले सेडान चलाते थे, उसमें बहुत फर्क पड़ता था। हाँ, अब सेडान से इस पे शिफ्ट हुए तो हाँ जी। बेटर ही लग रही है। ठीक, आप बड़े ही शांत स्वभाव के हो मेरी तरह। और एक क्वेश्चन और है हाँ जी। सस्पेंशन को लेके, सॉफ्ट लगे कि स्टिफ लगे? सॉफ्ट है। सॉफ्ट लगे। हाँ जी। और इंटीरियर की बात करें तो ये कार आपको लगभग बहुत ही ज़्यादा बड़ा बूट स्पेस देती हाँ है, जी। विच इज़ अराउंड 465 465 लीटर्स। लीटर्स और यहाँ पे आपको पार्शियल ट्रे नहीं मिलती बेस नहीं वेरिएंट में। मिलती। इससे सेटिस्फाई हो गए। हाँ जी। और इसमें आपको इसमें तो बेस्ट चीज़ यही लगती है बेस्ट कि इन सेगमेंट है। हाँ जी। और अगर इसमें आप स्टेपनी टायर देखेंगे तो वो टायर भी आपको लगभग 15 इंच का ही 15 मिल इंच रहा है, की सेम जी, साइज। सेम साइज है। यानी कल को पंचर होती है या एक्स्ट्रा टायर एक फट जाता है तो स्टेपनी वाला लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज हाँ कर जी, सकते हो। सेम टायर है क्योंकि वो। अभी इसको इंटीरियर को लेके आपसे 2-4 बातें पूछ लेता हूँ। हाँ जी। ये बोली नहीं? हाँ, मतलब ये शोर नहीं बंद मचा कर रखा है हमने खुद ही। अच्छा, आपने बंद कर रखा हाँ है जी। ताकि चुपचाप घर से कहीं जाना पड़े तो जा सके? नहीं, क्योंकि कभी ना कभी अनोइंग लगती है ये चीज़ मेरे को पर्सनली। ठीक ठीक, तो ये ऑप्शन था बंद कराने का कि ये तार इसके अंदर ही हटाइए? option अच्छा, है। इसके अंदर ही था। जी, स्क्रीन में ही। ठीक, इसकी स्क्रीन आपको क्या क्या और फैसिलिटीज दे रही है? इसकी स्क्रीन किस देखो। टाइप में आप कहना चाह रहे हो मेरे को? मतलब फीचर्स जैसे कि Features, TPMS वगैरह TPMS है इसमें। पास से आपको दिखाते हैं सभी को। कुछ इस तरीके का ये स्क्रीन है, इसमें आपको इन- TPMS भी मिल रहा है, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल वार्निंग, डिस्टेंस टू एम्प्टी और ऐसी बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और बेस्ट इन सेगमेंट है इसमें ये एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो बेस वेरिएंट से वायरलेस और 12.5 इंच की स्क्रीन। इस स्क्रीन में अब तक कोई लैग वगैरह महसूस हुआ? कभी भी नहीं, कोई लैग कोई नहीं है? लैग नहीं हुआ इसमें कभी। मतलब या और फिर कहीं स्क्रीन से बेटर लगी है मेरे को पर्सनली ये स्क्रीन। अच्छा, और गाड़ियों की स्क्रीन हाँ से जी, बेटर बेटर है? लगी है। मतलब स्क्रीन की कॉस्टिंग की बात करें, ऐसी स्क्रीन आप लगवाने चले जाओ 60 से 70 हज़ार रुपये में बिल्कुल। लगती है। बिल्कुल। स्पीकर कितने दे रही है गाड़ी? स्पीकर 4 दे रही है। इस स्क्रीन के साथ उनकी फीडबैक बताओ स्पीकर की। स्पीकर्स का फीडबैक थोड़ा ऐसा है कि जिस गाड़ी से मैं अपग्रेड हुआ हूँ तो मेरे को इतना फ़र्क नहीं हो रहा, लेकिन जो हमारी एक और कार है हाँ, उसमें बोस के स्पीकर्स आते हैं, तो उससे तो बहुत डिफरेंस लगता उससे है। बहुत डिफरेंस है, लेकिन एक आम जनता का, आम काफ़ी इंसान है। का काम चला देगी। बिल्कुल। ठीक। और क्योंकि रियर, सोचना नहीं पड़ा कभी कोई और बाहर से लगवाने का, है ना? उतने स्पीकर इसके ठीक है। और इसमें एक बड़ी अच्छी बात है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के लिए बटन दे रखा है, वो ऑन करने हैं या ऑफ करने हैं। बहुत स्पार्किंग। और देखो यहाँ पे आपको रियर व्यू चाहिए तो यहाँ पे DRVM दे रखा है कि यहाँ से बटन दबाया और रियर का खड़ी गाड़ी में व्यू। और अब जब आप इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा लगाएंगे स्टार्ट करके तब देखो आपको इसमें स्टैटिस्टिक गाइडलाइन के साथ ये मिल रहा है। हाँ जी, मतलब आपको यार सब कुछ ही मिल सब गया कुछ है ही ना? मिल रहा है। हाँ जी। बस मिसिंग चीज़ क्या क्या है? मिसिंग चीज़ कुछ है नहीं ऐसा इस बजट में? इस बजट में नहीं है। टर्बो इंजन मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है, एक पावरफुल कई भी है। बार फील होती है कि इसमें वो वन टच डाउन वाला फीचर नहीं आता। अच्छा, किसी भी विंडो में वन टच डाउन या वन हाँ टच जी। अप नहीं है, एक तो ये मिस है। ऊपर से स्टीयरिंग टिल्ट है या टेलीस्कोपिक, दोनों है क्या? नहीं, टेलीस्कोपिक नहीं है, टेलीस्कोपिक टिल्ट नहीं है। आपको मिल रहा हाँ है। जी। ठीक है। एक ये हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट नहीं मिल रही।
अदरवाइज आपको बहुत तगड़ा हेडरूम दे रही है। हेडरूम के बारे में Headroom- क्या कहना चाहोगे? कभी दिक्कत नहीं आई, कुछ गाड़ियों में आती है ये दिक्कत, ऊपर से हाँ। टर्बन पहनते हैं तो हाँ, फर्क ये पड़ता है। जैसे हमारे वीर जी हैं, ये टर्बन पहनते हैं हाँ और जी। इनके अलावा भी और लोगों की लंबी चौड़ी हाइट होती है, वो भी टर्बन बिल्कुल। पहनते हैं। तो इस कार में तो हेडरूम को बहुत ज़्यादा लेके है। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं कोई आने दिक्कत वाली नहीं है ना। आने और इस कार का ना व्हील बेस बहुत ज़्यादा बड़ा है। उस व्हील बेस बड़ा होने की वजह से यहाँ पे अच्छा खासा आपको वो थाई सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा खासा आपको स्पेस मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा है पीछे सीट के, उसके बाद भी अच्छा खासा स्पेस मिला है। 3 लोग आसानी से बैठ जाते हैं बिल्कुल इजीली। इजीली। कि थोड़ा हाई 19-21 एडजस्टमेंट है शोल्डर जब वो होता है कि अच्छे खासे 3 लोग हैं तब होती है वो दिक्कत, जनरली इजीली जनरली कोई दिक्कत नहीं होती और क्योंकि देखो रियर पैसेंजर्स को भी अच्छा खासा मिल रहा है हेडरूम। हेडरूम सेम ही है क्योंकि ऑलमोस्ट। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस इंसान ने कभी लाइफ में वैगनार चलाई होगी ना, एक वैगनार एक कार आती है जिसका बॉक्सी डिज़ाइन है, उसको लोग वैसे बोलते हैं कि बॉक्सी है, ये है, वो है। वो स्पेस ब्रीजा वगैरह कार से भी ज़्यादा देती है। तो ये कार आपको इतना अच्छा स्पेस दे रही है जैसे वो कार देती है। और बड़ी कारों में आप ये लगा लो, मेरे को लगता है कि ब्रेजा से भी ज़्यादा ये हेडरूम दे रही है हमें, और ब्रेजा से ज़्यादा स्पेशियस फील हो रही है। हाँ जी, एक Hyundai एक्स्टर कहीं ना कहीं ऐसी स्पेस फील होती है क्योंकि वो भी बॉक्सी है, वो भी हाँ सेम टाइप में ही आई है थी ना। वो भी। जितनी भी बॉक्सी डिज़ाइन कार्स हैं वो स्पेशियस होती है, उनमें हल्का सा बॉडी रोल आ जाता है उनके बॉक्सी हाँ डिज़ाइन जी। की वजह से, लेकिन भाई कह रहा है इसमें बॉडी रोल आया नहीं। अभी क्योंकि फील नहीं हुआ। और मैंने भी इस कार की अच्छी खासी टेस्ट ड्राइव्स ली हैं, मैंने भी इस कार के सारे वेरिएंट्स अच्छे से चलाए हैं, तो मैं भी उसमें यही कहना चाहूँगा हाँ जी, कि जितना बॉक्सी डिज़ाइन है उतना इसमें बॉडी रोल नहीं है। ये काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर कार जो इतना ही बॉक्सी डिज़ाइन देती है। आ जाओ ब्रदर, आपसे इतनी सारी बातें करने के बाद फाइनल बात करेंगे। हाँ जी। पहली बात तो ये कि नई गाड़ी का आते ही रिव्यू देना एक बहुत बड़ी बात होती है, आपने हमें दिया उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार कोई हैं। नहीं जी, कोई नहीं। अब इस वीडियो की कंक्लूजन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और जो भी आपकी फ्यूचर डिमांड्स है वो हमारे कमेंट्स में लिखो ताकि हम पूरी कर सकें। और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं बैक टू बैक वीडियोस बना नहीं पा रहा था, उसके लिए सॉरी, लेकिन अब मैं बैक टू ट्रैक आके दोबारा से दब के वीडियोस बनाऊंगा। तो ब्रदर, इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद यहाँ पे स्क्रैचेस है 3-4, किसके हैं ये कुत्ते चढ़ जाते हैं गाड़ी पे कई बार, उनके पैर। मतलब ये एक ब्लैक कलर का डीमेरिट वो है, तो होता ही है ना। चाहे कोई डीमेरिट गाड़ी है ले लो, कि अगर आप काला रंग लेते हैं तो इतनी जल्दी स्क्रैच आ जाता स्क्रैच आ जाते हैं, और कुछ ज़्यादा ही आ जाते हैं। है, जल्दी आ जाते हैं, हाँ? साफ करने में ही आ जाते हैं कई बार। हाँ, तो और कपड़ा ब्लैक गलत कलर यूज की कर गाड़ी लो। डेली साफ करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद आपसे एक फाइनल बात करना चाहता हूँ कि गाड़ी को लेकर सज़ा मिली या मज़ा, सुखी हो या दुखी, सारी ऑडियंस को क्या सलाह दोगे? इस पे पैसा लगाएं या इस रहने पे दें? लगा सकते हैं जिनको फीचर्स का मेन रहता है कि सही फीचर्स मिल जाए और इंजन सही रहे। और इस प्राइस रेंज में तो मेरे को बेस्ट चीज़ लगी है। इस प्राइस रेंज में बेस्ट लगी हाँ जी। मुझे भी ये चीज़। और इसके एक्सटीरियर लुक के लिए आप क्या कहना चाहोगे? कोई वैगनार कह देता है, कोई डिफेंडर कह देता है, हम क्या कहें इसको? अच्छा है लुक, पर इस प्राइस रेंज में आती है और लुक्स बेटर आते हैं कहीं ना कहीं। पर फिर कहीं ना कहीं तो अपना वो देना कॉम्प्रोमाइज पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन एक नया लुक है, एक अच्छा बुरा लुक लगा है, नहीं मेरे है, को तो ऐसा नहीं अच्छा है। लगा। बुरा लुक नहीं लगता हाँ, नहीं, मुझे भी। मुझे दिल से बता रहा हूँ, मुझे भी ये लुक अच्छा लगा है। अच्छा है। बस इसमें रूफ रिल्स ऐड हो जाते हैं और एलॉय व्हील ऐड हो जाते हैं तो ये थोड़ी सी और ऊंची लग हो जाती है। अदरवाइज इसकी हाइट ठीक ठाक है। है। तो इसमें मैं अपना ऐड ऑन कर देता हूँ बिल्कुल। सभी व्यूअर्स के लिए कि किया साइरोस कौन ले कौन ना ले। पहली चीज़ तो ये कि भाई का कहना, जिनको पावर चाहिए डीजल इंजन से शिफ्ट करना चाहते हैं किसी पेट्रोल कार पे, बिल्कुल। तो एक तो वो इसकी प्रायोरिटी रख सकते हैं। जिनको सिटी में रहना है तो सिटी में ये गाड़ी इतना माइलेज देगी नहीं, भाई को भी 8-10 का माइलेज मिल रहा है, अभी मिल रही है। हाँ, देखते हैं फ्यूचर में इम्प्रूव हो सकती है, तो इम्प्रूव होके भी 12 चली जाएगी। 12, हाँ। इससे ज़्यादा पेपर भी इसकी 17 ही दी है, तो सिटी में कम ही रहती तो है। सिटी में आप इसकी 8 से 12 का माइलेज ही कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, कोई ज़्यादा भी निकाल लेगा, कोई कम भी निकाल लेगा, लेकिन Driving पे टर्बो होता है इंजन पेलने के लिए होता है। तो जो इसको भगाएगा वो इससे माइलेज तो निकाल नहीं पाएगा। अदर देन दैट, जिसको फीचर चाहिए, आफ्टर मार्केट कोई काम नहीं कराना, स्पेस चाहिए, और उसको लुक्स इतनी मैटर नहीं करती, हालांकि इसकी अच्छी है, पर्सनल पर्सपेक्टिव है, किसी को कैसी लग रही है, किसी को कैसी नहीं, तो वो इसको ज़रूर ले। और इसकी सेफ्टी के ऊपर आपसे बात करनी थी। 6 एयरबैग कंपनी दे रही है, बट इनकी सोनेट ले लो, सेल्टोस ले लो, 3 3 स्टार ही रेटिंग करती है। इसकी कहीं ना कहीं बेटर लगी है मेरे को, उनसे बेटर लगी है बिल्ड क्वालिटी में अगर मैं कहूँ। हाँ, बिल्ड क्वालिटी में, क्योंकि हम सेल्टोस ही हमारे पास दूसरी गाड़ी, उससे कहीं ना कहीं बेटर ही लगी है मेरे को। ठीक, मतलब बिल्ड क्वालिटी भी ब्रदर को बेटर लगी है।
तो थैंक यू ब्रदर, हाँ जी। आपने इतना टाइम दिया, ठीक है जी। 1 कॉल पे आपने रिव्यू दे दिया। आपकी नई गाड़ी बहुत अच्छी चले, आपको बहुत बहुत बधाई। और जो भी साइरस लेना चाहते हैं बिल्कुल लें, टर्बो इंजन चाहिए, बहुत सही है। बाकी इस बजट में बहुत गाड़ियाँ आती हैं, सारी गाड़ियाँ चैनल पर अवेलेबल है। पारस गाबा और आगे गाड़ी का नाम लिखेंगे तो मिल जाएगी, जैसे पारस गाबा 3XO, ब्रीजा, नेक्सॉन, कुछ भी लिखोगे गाड़ियाँ आ जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। अब दोबारा से हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू भाई। ओके ब्रो।